अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उज़ैर अब्बासी और आप देख रहे हैं वाह रिस्पेक्ट। तो इंसान खता का पुतला है और हम सबसे ही डेली बेसिस पर कोई ना कोई गलती हो जाती है। वैसे तो आप सब ने भी कभी ना कभी कोई बड़ा नुकसान किया होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको आम लोगों से होने वाली दुनिया की सबसे महंगी तरीन गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग किसी रेस्टोरेंट, शॉप या इस तरह की जगह पर जाते हैं तो वहां पर मौजूद वर्कर्स दरवाजा खोलकर अपने कस्टमर्स का इस्तकबाल करते हैं। इसी तरह वापसी पर भी वो इनके दरवाजे खोलते हैं और इन्हें सी ऑफ करते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी वर्कर का अपने कस्टमर को रिस्पेक्ट देते देते दिवालिया ही निकल जाए। वेल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक मोबाइल शॉप का एम्प्लॉय एक कस्टमर की रिस्पेक्ट में इसे दरवाजा खोलकर दे रहा था। वेल, इसने दरवाजा खोल तो दिया था, लेकिन कस्टमर के जाने के बाद जैसे ही ये जज्बात में आकर दरवाजा बंद करने लगा तो इतनी जोर से मारा कि वो कांच का पूरा दरवाजा चिकनाचूर हो गया। इसके साथ अब क्या होने वाला था इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन इसके फेस को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बेचारे को अगले 6 महीने तक सैलरी मिलने की कोई तवक्का नहीं है। बहरहाल जो भी हो, इस बेचारे का दिन तो सच में बहुत खराब था। दोस्तों, हर शख्स का दिल चाहता है कि वो रातों रात अमीर हो जाए। इवन कई लोग लॉटरी बाय करते हैं ताकि शायद इनका जैकपॉट लग जाए और वो बैठे बैठे करोड़पति बन जाएं। लेकिन क्या हो अगर कोई शख्स अरबों रुपए की लॉटरी जीत कर भी कंगाल रह जाए। ऐसा ही एक वाकया कैलिफोर्निया में रहने वाली कैटी जेंसन के साथ भी पेश आया था। इन्होंने एक लॉटरी टिकट खरीदी, लेकिन गलती से वो टिकट इनकी पैंट की पॉकेट में रह गई और इन्होंने वो पैंट उठाकर वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल दी। इन्हें याद ही नहीं था कि इन्होंने लॉटरी टिकट खरीदी है और वो पैंट के साथ वॉश हो चुकी है। लेकिन जब इस लॉटरी का लकी ड्रॉ हुआ तो कैटी की टिकट पर $26 मिलियन का इनाम लग चुका था। इन्होंने पहले तो टिकट काफी ढूंढी पर वो कहीं नहीं मिली, और जब इन्होंने धुली हुई पैंट से वो टिकट निकाली तो इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि इस पर कुछ भी लिखा हुआ सही से नजर नहीं आ रहा था। कैटी के पास टिकट होते हुए भी वो अपने प्राइस को क्लेम नहीं कर पाई। जस्ट इमेजिन कि ये सब जानने के बाद इस औरत का क्या हाल हुआ होगा। एक सेकंड की मिस्टेक और $26 मिलियन कचरे में, इससे ज्यादा बैड लक और भला क्या हो सकती है। दोस्तों, आजकल दुनिया की हर छोटी बड़ी बिल्डिंग, फ्लैट्स, मॉल्स और ऑफिसेज वगैरह में हर जगह पर फायर सिस्टम लगाए जाते हैं ताकि अगर खुदा न खास्ता कहीं पर आग लग जाए तो इनकी मदद से फौरन आग को बुझाया जा सके। ये सिस्टम इस तरह डिजाइन किया जाता है कि आग लगने पर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और हाई क्वांटिटी में फोम के जरिए आग को बुझा देता है। लेकिन क्या हो अगर किसी रिमोट एरिया में फायर सिस्टम बगैर आग के ही ऑन कर दिया जाए। वेल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें नेशनल गार्ड एयरबेस का एक एम्प्लॉय हेलीकॉप्टर के गैराज में सिक्योरिटी की चेकिंग कर रहा था। इस गैराज में दुनिया के महंगे तरीन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे। इस एम्प्लॉय ने चेकिंग करते करते अचानक गलती से फायर सिस्टम को ऑन कर दिया और ये एक्टिवेट हो गया। जैसे ही ये सिस्टम एक्टिवेट हुआ हर तरफ फोम ही फोम फैल गया और वहां मौजूद तमाम के तमाम हेलीकॉप्टर्स इसकी लपेट में आ गए। इस बेवकूफ की एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से $6 करोड़ के हेलीकॉप्टर्स का सत्यानाश हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस पूरे सिस्टम को भी दोबारा से रीबिल्ड किया गया जिस पर $1 मिलियन का खर्चा आया। ये वाकई में किसी डिजास्टर से कम नहीं था। दोस्तों, कहते हैं कि जब इंसान का बुरा टाइम आता है तो ऐसी ऐसी मुसीबतें पैदा हो जाती हैं जिसके बारे में इसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होता। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें भी एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। वेल, एक स्विस बिजनेसमैन ने एक बहुत ह्यूज और एक्सपेंसिव यॉट खरीदी। इसकी लंबाई 164 फुट थी और इसके 3 फ्लोर से। आप इसे देखकर इमेजिन कर सकते हैं कि ये यॉट कितनी एक्सपेंसिव होगी। इसने अपनी यॉट का नाम 007 रखा था। एक दिन ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस यॉट पर सैर करवाने ले गया। जब ये लोग घूमकर वापस आ रहे थे तो किनारे से थोड़े ही फासले पर अचानक एक छोटी सी गलती से गलत बटन दब गया और इस यॉट के अंदर लगे जीपीएस सिस्टम में खराबी पैदा हो गई। जैसे ही ये जीपीएस सिस्टम फेल हुआ यार्ड का पूरा सिस्टम मेल फंक्शन हो गया और ये किनारे पर जाने की बजाय समुद्र में ही गोल गोल घूमना स्टार्ट हो गई। काफी देर तक चक्कर लगाने के बाद इस यॉट ने एक साइड की तरफ गिरना शुरू कर दिया। इसके हल में सारा पानी चला गया और आहिस्ता आहिस्ता ये डूबना स्टार्ट हो गई। लकीली ये सारे लोग किनारे के नजदीक थे, इसीलिए इन्हें फौरन रेस्क्यू कर लिया गया था। वेल, इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ एक गलत बटन दबाने की वजह से यॉट का पूरा सिस्टम बर्बाद हो गया और अरबों की यॉट का सत्यानाश हो गया।
दोस्तों ये बात तो आप सब जानते होंगे कि दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में ही लग्जरी कार्स को स्मगल किया जाता है ताकि इन पर कस्टम टैक्स ना लगे और इन्हें सस्ते दामों में बेचा जा सके। नॉर्मली जब इस तरह की इलीगल व्हीकल्स पकड़ी जाती हैं तो इन्हें जब्त कर लिया जाता है और स्मगलर्स को फाइन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिलीपीन में ऐसी व्हीकल्स के साथ क्या किया जाता है? वेल, फिलीपींस के रूल इस मामले में पूरी दुनिया से अलग हैं। वहां पर जब कोई इलीगल गाड़ी स्मगल होती हुई पकड़ी जाती है तो इस कार को रखने की बजाय डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, फिर चाहे इस गाड़ी की कीमत करोड़ों रुपए क्यों ना हो। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें फिलीपींस के अंदर पकड़ी जाने वाली इलीगल कार्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह इन महंगी तरीन कार्स को क्रेन्स की मदद से क्रैश किया जा रहा है और कस्टम ऑफिसर्स इवन इन्हें हथौड़े मारकर तबाह कर रहे हैं ताकि ये दोबारा यूज करने के काबिल ना रह सकें। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस पूरे प्रोसेस की वीडियो बनाकर इसे बाकायदा सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है ताकि कोई भी स्मगलर फिलीपीन के अंदर गाड़ी स्मगल करने से पहले हजार दफा सोच ले। दोस्तों नॉर्मली जब घर की कोई बड़ी चीज कहीं पर ट्रांसफर करनी हो तो लोग अपने किसी दोस्त या एटलीस्ट किसी वर्कर को हेल्प के लिए बुलवा लेते हैं ताकि इजीली ट्रांसफर की जा सके। लेकिन क्या हो अगर बंदा एक सिनेमा जितना टीवी अकेले ही शिफ्ट करना शुरू कर दे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक शख्स अपनी बैल्कनी से एक ह्यूज टीवी ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था। ये इस टीवी को बैल्कनी की रेलिंग पर रखकर खड़ा था और इसके डैड सीढ़ियों से नीचे जाकर इसे पकड़ने वाले थे। ये अभी अपने डैड के नीचे जाने का इंतजार ही कर रहा था कि इसके बच्चे को शरारत सूझी और इसने अचानक से आकर अपने डैडी को बिटवीन टू लेग्स मुक्का मार दिया। जैसे ही इसे अपने बेटे से मुक्का पड़ा इसका बैलेंस आउट हो गया और टीवी इसके हाथ से छूटकर सीधा जमीन पर जा गिरा। वेल, इस बेचारे की गंदी औलाद की वजह से इस मस्कीन का 5 लाख का टीवी चिकनाचूर हो गया था। बहरहाल अब बंदा आधे आसमान में टीवी रखकर ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा ही। दोस्तों आप सबने ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिनमें लोग अपने मोबाइल को वाटर फ्लो में बहाते हैं ताकि इसकी मदद से अमेजिंग फुटेजेस कैप्चर कर सकें। इवन इस तरह रिकॉर्ड होने वाली वीडियोस भी काफी अट्रैक्टिव होती हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई गांव का लौंडा फुटेज लेने के चक्कर में अपना आईफोन फसलों को देने वाले पानी के अंदर डाल दे। वेल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक शख्स अपने मोबाइल से कुछ इसी तरह की फुटेज लेना चाहता था। इसने अपने आईफोन को फोम के ऊपर रखा और इसे पाइप की एक साइड से पानी में बहा दिया ताकि वो पाइप के अंदर के सीन को रिकॉर्ड कर सके। खैर, इसने मोबाइल को पानी में बहाया और खुद पाइप की दूसरी साइड पर चला गया ताकि मोबाइल रिसीव कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी साइड से ना तो सी फोम बाहर निकला और ना ही इसका आईफोन। ये बेचारा खिज्जल होकर अभी देख ही रहा था कि इतने में पाइप से वो सी फोम बाहर निकल आया लेकिन इसका मोबाइल गायब था। इससे भी अफसोसनाक बात यह है कि ये पाइप कंक्रीट के नीचे दबा हुआ था और इसे बाहर निकालने का कोई प्रैक्टिकल वे नहीं था। वेल, इस बेचारे को तो ये शूटिंग बहुत ही महंगी पड़ी। दोस्तों आप सबने अक्सर वीडियोस में बड़े बड़े ट्रक्स को ब्रिज के साथ टकराते हुए देखा होगा। कई दफा ऐसा होता है कि ब्रिज की हाइट छोटी होती है और ट्रक की हाइट ज्यादा होने की वजह से वो ब्रिज से टकरा जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी ट्रेन को ब्रिज से टकराकर क्रैश होते हुए देखा है? वेल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें कार्गो ट्रेन ब्रिज के नीचे से गुजर रही थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रिज की हाइट ट्रेन की हाइट से कम थी। जैसे ही ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करने लगी तो इसके साथ कोलैप्स हो गई। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ट्रेन मुसलसल ब्रिज में क्रैश हो रही है और इसका पूरा कंपार्टमेंट डैमेज हो चुका है। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती बल्कि इससे भी शॉकिंग बात यह है कि इस कार्गो ट्रेन के अंदर ब्रांड न्यू लग्जरी कार्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था और इस ब्रिज की वजह से दर्जनों महंगी गाड़ियों का सत्यानाश हो गया था। वेल, ये वाकई में किसी डिजास्टर से कम नहीं था।